नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज की फैक्ट वीडियो में हम आपको 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि हम आज आपको स्पेस में प्लेन क्यों नहीं उड़ सकते उसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ऐसे होटल के बारे में बताएंगे जहाँ पे गेस्ट को सोने का आईपैड दिया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइल्ड लाइफ की फोटोज देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। इन वाइल्ड लाइफ फोटोज को खींचना आसान काम नहीं होता। आपको ये बेयर की तस्वीर कैसी लग रही है? इस फोटो को जापानीज फोटोग्राफर मिशियो होशिनो ने 1996 में खींचा था। और तो और इस फोटो की खास बात यह है कि ये फोटो होशिनो ने अपने मरने से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले खींची थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेयर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, जिसका शिकार होशिनो हो गए थे। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को शायद ही कोई जानता नहीं होगा। एलिजाबेथ अपने किंगडम की सबसे मशहूर क्वीन थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ लीगली इस पूरी अर्थ के टोटल लैंड सरफेस में से 1/6 पार्ट को ओन करती है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल कौन सा और कहां पर है? तो दुनिया का सबसे पहला और इकलौता 7 स्टार होटल दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। और क्या आपको पता है इस होटल में ऐसा खास क्या है जो कि इससे 7 स्टार होटल की रेटिंग दी गई है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के इस 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में सभी विजिटर्स को 24 कैरेट गोल्ड से कवर्ड हुआ आईपैड यूज करने के लिए दिया जाता है। आपने आज तक बहुत सी यूनिक पेंटिंग्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा खास आर्टवर्क देखा है? ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये असल में ग्लास पर बनाया गया आर्टवर्क है। और तो और इस आर्टवर्क को पेंट से नहीं बल्कि कांच पर छोटी छोटी चोट मारकर बनाया गया है, जो कि वाकई में काफी अच्छा भी लग रहा है। हमारी जनरेशन ने डायनासोर्स को देखा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुना तो जरूर होगा और कुछ मूवीज में शायद देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद एक और बड़ी स्पीशीज आई थी, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद जायंट टर्टल्स की स्पीशीज का उदय हुआ था। ये टर्टल्स इतने बड़े होते थे कि एक बड़े अडल्ट मगरमच्छ को ये आराम से खा जाते थे। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा और इसे बहुत सी मूवीज में देखा भी गया होगा। ये स्टैच्यू यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टैच्यू असल में अमेरिका के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि इस स्टैच्यू को फ्रांस के स्कल्पटर फ्रेडरिक ऑगस्टे ने इजिप्ट की तरफ से फ्रांस को देने के लिए बनाया था। लेकिन फ्रांस ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को गिफ्ट कर दिया गया था। आपने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर सुना होगा। ट्रंप अपनी फियरलेस स्पीच के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा ट्रंप अपनी 2 और चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्या आप उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पहली चीज है डोनाल्ड ट्रंप का हेयर स्टाइल। जी हाँ, ट्रंप के ऑर्डिनरी से दिखने वाले इस हेयर स्टाइल की कॉस्ट $70,000 है। और ट्रंप की दूसरी मशहूर चीज है उनकी नेटवर्थ, जो कि असल में $3.1 बिलियन है। ट्रंप असल में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, जिसके अंडर वो 500 से ज्यादा बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। आपने रोम शहर के एंड्रोक्लेस की कहानी सुनी होगी। इन सभी मैनिफेस्टेड कहानियों को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रोम देश उस वक्त में कैसा दिखता होगा। मिसलिनी का बनाया गया एंशिएंट रोम का मॉडल इतना रियलिस्टिक है कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मॉडल इतना खास इसलिए भी है क्योंकि इस मॉडल को बनाने और डिटेलिंग में 38 सालों का वक्त लग गया था। ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर वेट करना किसी को भी पसंद नहीं होता, चाहे आप कार के अंदर ग्रीन लाइट होने का वेट कर रहे हो या क्रॉसिंग पर खड़े होकर रेड लाइट होने का वेट कर रहे हो। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जर्मनी में सभी ट्रैफिक सिग्नल्स के पोल्स पर इस तरह की गेम स्क्रीन लगाई हुई होती है, जिसमें रोड के दोनों तरफ खड़े लोग एक दूसरे के साथ पिंग पोंग और टेबल टेनिस जैसी गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यही है कि इस गेम की ड्यूरेशन ट्रैफिक सिग्नल के चेंज होने तक ही होती है। हर कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप और इजीली मिल जाता है, लेकिन क्या आपने ऐसी कंट्री के बारे में सुना है जहां पर हर तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है? लक्जमबर्ग दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है।
एग्जाम्स देते वक्त हम सभी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन अब जो फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं उससे आप एग्जाम के दौरान अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स देते वक्त जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है और वो बेहतर स्कोर करते हैं। प्लेन से सफर करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन इसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। क्या आप मेरा यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक एयरलाइन ऐसी भी है जो अपने कस्टमर्स को 7,000 रुपए तक का डिस्काउंट देती है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। डेल्टा एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को 7,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे देती है अगर कस्टमर्स उन्हें अपने बर्थडे के मंथ में बुक करते हैं। तो आप भी अपने बर्थडे वाले वेकेशन के लिए डेल्टा एयरलाइंस को बुक कर सकते हो। क्या आपको भी अपने डाउट्स पूछने में या कोई सवाल पूछने में शर्म आती है? अगर हाँ, तो आपको चाइनीज फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। The man who asks a question is a fool for a minute, but the man who doesn't ask is a fool for life। मतलब सवाल पूछने वाला इंसान सिर्फ सवाल पूछने के मोमेंट तक मूर्ख होता है और कभी भी सवाल ना पूछने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन के रह जाता है। इसीलिए कभी भी आसान से आसान सवाल पूछने के लिए भी बिल्कुल शर्म मत करिए। आपने अक्सर हॉर्स और डॉग की लॉयल्टी के किस्से सुने होंगे, राइट? लेकिन आज हम आपको बीज यानी मधुमक्खी की लॉयल्टी के बारे में बताएंगे। एक बार बीज के पूरे झुंड ने एक कार को लगातार 2 दिनों तक फॉलो किया। कार को फॉलो करने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस कार के अंदर बीज की क्वीन फंस गई थी, जिसे बाहर निकलवाने के लिए वो झुंड उस कार का लगातार पीछा कर रहा था। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है और हर देश के पासपोर्ट की अपनी वैल्यू, पावर और क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, जापान का पासपोर्ट इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जापान के पासपोर्ट से आप ऑलमोस्ट दुनिया के सभी कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं। जैसे जापानीज कंट्री के पासपोर्ट से आप दुनिया के 195 कंट्रीज में से 191 में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। पेप्सी और कोको कोला कंपनी की राइवलरीज के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन अब इन दोनों कंपनीज का किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपको कंपनी पॉलिसीज और एथिक्स के मतलब के बारे में समझ आ जाएगा। एक बार 3 लोगों ने कोको कोला की कंपनी की रेसिपी को चुरा कर पेप्सी कंपनी को बेचने की कोशिश करी, लेकिन पेप्सी ने उन तीनों लोगों के बारे में कोको कोला को बता दिया और उन्हें जेल में भी डलवा दिया। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर कोको कोला चाहती तो रेसिपी को चुपचाप खरीद कर इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एथिक्स को फॉलो किया और सही एक्शन लिया। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि वहां की लैंड काफी बड़ी होगी, लेकिन क्या आप किसी कंट्री को इमेजिन कर सकते जिसकी लैंड सेंट्रल पार्क से भी छोटी हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनाको की एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसका टोटल लैंड न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है। ये सेंट्रल पार्क मोनाको से लगभग 1.50 टाइम्स बड़ा है। अक्सर कंट्रीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी बड़े स्टैचूज बनवाती है, लेकिन पोलैंड में जीसस क्राइस्ट की एक ऐसी स्टैचू भी है जिसका पर्पस सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि उसका एक हिडन पर्पस है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि पोलैंड में बनी जीसस की ये बड़ी मूर्ति के आसपास लोकेलिटी में वाईफाई की सर्विस भी देते हैं, जो कि काफी एडवांस्ड आइडिया है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ते हैं? वैसे नॉर्मली एक प्लेन को हवा में उड़ने के लिए उसका हेवी इंजन और विंग्स मदद करते हैं, और तो और प्लेन को हवा में उड़ने के लिए एयर मीडियम और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एयर मीडियम से बैलेंस बना रहता है और ऑक्सीजन से फ्यूल बर्न होता रहता है। एक कमर्शियल प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसी के साथ ही साथ अर्थ का नॉर्मल एटमॉस्फेयर काफी डेंस होता है, जिससे प्लेन का बैलेंस बना रहता है। लेकिन हवा में ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है और प्लेन का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता और प्लेन को ऊपर की तरह लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। स्पेस में प्लेन एटमॉस्फेयर के बदलाव की वजह से उड़ नहीं पाता और इसीलिए स्पेस में प्लेन के एटमॉस्फेयर के बदलाव की वजह से प्लेन उड़ नहीं पाता। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।